हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अयादी और पूर्व रूप संधि। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। अयादी संधि, सबसे पहले आप इसकी पहचान कर लीजिए। इस संधि में ए, आई, ओ, औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो कहाँ स्वर आ जाए? इस संधि में ए, ओ, आई, ओ, औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर अय। अय कहाँ होगा? अगर ए है तो अय हो जाएगा, आई है तो आय हो जाएगा, ओ है तो अ हो जाएगा और औ है तो आ हो जाएगा। ये यहाँ इस टेबल से भी समझ लें आप। ए का अय, आई का आय, ओ का औ का आ। बाकी नीचे उदाहरण देखो तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हरे जमा ए। अब ये देखो, हरे, इसमें क्या होता है? ए, आई, ओ, औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो यहाँ पर जो पहला पद है, पहला शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है संधि में वो देखा जाता है। वो आपने पिछली संधि में देखा होगा। तो जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ए, अर्थात हम उसकी मात्रा देखते हैं सबसे लास्ट में। रे पे कौन सी मात्रा है? ए। तो इसका आखिरी वर्ण, आखिरी अक्षर हरे का क्या है? ए। ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरा शब्द है जिसकी हमें संधि करनी है हरे के साथ, वो भी ए ही है। तो ए और ए जब दोनों प्लस होंगे, ए के बाद ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अये। तो इसकी संधि हम कैसे करेंगे? अब देखो, ये मैं आपको यहां करके बता रही हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ए को तो हमें हटा देना है, ठीक है। अब देखिए, ये ए तो दोनों हट जाएंगे, ये है और रे। हरे लिख दो आप पहले पूरा, ठीक है। अब हरे में ये ए हट जाएगा तो ये मात्रा हमने हटा दी है। अब हर रह गया तो हमें इसमें जोड़ना क्या है? ए। और जब ये ए के बाद कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है? अय। तो हमें क्या करना है? हर में अय जोड़ना है। एक बात का और ध्यान रखोगे, जो ये अय है, ये वाला अय, तो अगर जैसे ए आया है तो वो मात्रा ये के ऊपर लगेगी, ये ध्यान आपको रखना है। तो यहां पर हर में अय जोड़ देंगे हम, हर प्लस अय। तो क्या हो जाएगा? हर। और ये जब वो हटाते हैं, जब ये ए हटाएंगे, जब स्वर हट जाएगा तो ये रे जो है ये हलंत अर्थात आधा माना जाएगा। तो रे, र प्लस ए, तो रे बन गया, ये हलंत हट जाएगा यहाँ पर। और ये अब बचा क्या है? ये ए है तो मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर खाली ए है तो कोई मात्रा नहीं आएगी। चलिए, ऐसे ही आपको बाकी करना है। अब दूसरा देखिए, ऐसी ने, यहां पर भी ए है प्लस संधि किसके साथ करनी है? अनम, अर्थात ए की संधि ए के साथ है। तो यहां ए और यहां ए, तो क्या हो जाएगा? अय। तो ये भी कैसे करेंगे? हमने न लिख दिया, यहां देख लो, ये न हो गया, फिर अय जोड़ देंगे इसमें। अब न हलंत है क्योंकि इसका स्वर हट चुका है तो ये न हो गया ना। ये न कब होगा? जब इसमें ए जोड़ देंगे तो न। अब क्या बचा है? यह, तो यह लिख दो इसमें। और इसमें क्या बचा है? न, ठीक है। तो ए, न और ए, ये न बन गया। अब ये हलंत हट जाएगा तो नए न, ठीक है। ऐसी अब देखो, नई, बड़ी ए की मात्रा अर्थात अय की मात्रा, तो नई प्लस अक, तो क्या हो जाएगा? अगर बड़ी ए है तो आय हो जाएगा, बड़ी ए है तो आय। तो यहां न का न हो जाएगा और आय है तो आय, आय इसमें जोड़ देंगे हम न में। जैसे न, इसमें प्लस आय करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाये। और बचा क्या है? अब क्या? तो यहां क्या लगा दो, क्या बन गया? नायक, ठीक है। अच्छे से आ गया होगा। अब एक दो उदाहरण और देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो आपने ए और ए की मात्रा तो देख ली है। अब अगर
आ जाए और उसके बाद कोई स्वर हो, तो यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा है प्लस अन, तो छोटे ओ की मात्रा के बाद अगर अर्थात कोई स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, औ। अगर छोटा ओ है तो औ हो जाएगा और बड़ा ओ है तो आओ हो जाएगा। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ये ओ है। अब इसमें हमें इसकी संधि इसके साथ करनी है, तो जब इसकी संधि किसी स्वर के साथ होती है तो ये मात्रा हट जाएगी, ठीक है, ये रह गया प। अब इसमें हमें प्लस क्या करना है, ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आओ। अब दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया, प जमा ए, तो पै हो गया, ये हलन हट जाएगा, बचा क्या है वे। अब और क्या शब्द रह गया यहाँ, नहीं और क्या बन रह गया न, तो क्या बन गया पौन, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा होगा। अब देखो अगर बड़े ओ की मात्रा है तो बस आगे डंडा और लग जाएगा, आओ हो जाएगा, पौ जमा अन, तो क्या बन जाएगा पाव, पाव हो जाएगा, पै जमा आओ पाव, और आगे क्या बचा नम, तो ये मात्रा हमने हटा दी, देखो ये मात्रा हट जाएगी, पै बचा है, पै हलंत हो जाएगा, जब इसमें ए करेंगे तो ये पै बन जाएगा, आगे है नम तो ये नम आ जाएगा। बस ये याद रखोगे, छोटी ए की मात्रा है तो ए, बड़ी ए की मात्रा है तो आय हो जाएगा। ऐसी छोटे ओ की मात्रा है उसके बाद कोई स्वर है तो औ, और बड़े ओ की है तो आओ, ठीक है। इसमें जैसे ये मात्रा हटा दी, ये हटा दिया है, प्लस इसमें जहां भी बड़े ओ की मात्रा होगी तो पाओ, पै जमा आओ पाओ हो गया, नम आगे जोड़ दो इसमें, ठीक है। अब आप देखोगे पूर्व रूप संधि, इस संधि में पहले पद के अंत में अर्थात पहला जो पद है, जैसे दो पदों में संधि होती है, पहला पद और दूसरा पद, तो पहले पद के अंत में ए या ओ हो, ए या ओ अगर आ जाए और दूसरे पद के शुरू में ए आ जाए तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर यहाँ पर ए या ओ की मात्रा है और यहाँ पर ए आ जाता है, केवल है, बहुत ही सिंपल है ये, ए की मात्रा और ओ की मात्रा देखनी है और उसके बाद ए है, तो क्या करोगे, इस ए का लोप हो जाएगा। लोप मैंने बच्चों ने पहले भी पूछा था, लोप क्या होता है, लोप होता है गायब होना, अर्थात उसे हटा देते हैं। तो ग्राम्य जमा अपि, पहले चलो ये आप इसका ये समझ लो इसकी पहचान, इस संधि में इसका नियम, इस संधि में पहले पद के अंत में ए या ओ हो और दूसरे पद के शुरू में ए आने पर ए का लोप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ये पहला पद है, ए आ गया यहाँ पर और यहाँ ए आ गया, तो अगर यहाँ दूसरे पद में ए है पहला वर्ण तो उसका लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, और ए को दर्शाने के लिए, ए को दिखाने के लिए हमें क्या करना है, अवग्रह है, ये एस का साइन, एस का चिन्ह हमें लगाना है ए के स्थान पर, तो ए तो हट जाएगा, उसकी जगह ये एस का निशान जो ए का संकेत होता है तो ये हमें लगाना है, और ये साइलेंट होता है अर्थात इसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो अब ये उदाहरण देखो, ग्राम्य जमा अपि, अब ग्राम्य आपको ऐसे के ऐसे लिखना है, ग्राम्य जमा अपि, ग्राम्य लिख दिया आपने, ए का लोप हो जाएगा, ए हटा देंगे और इसके स्थान पर ये एस का चिन्ह लगा देना है। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, ग्राम्य पी, ए नहीं पढ़ा जाएगा, ग्राम्य पी। अब आगे अगला देखो, हरे जमा अत्र, यहां भी ए के बाद ए है, ए के बाद ओ के बाद जहां भी ए होगा क्या हो जाएगा, ए का एस बना देंगे अर्थात ये वाला चिन्ह आ जाएगा, इसे कहते हैं अवग्रह, ठीक है, इस चिन्ह को, तो ये हो जाएगा हरेत्र। अब देखो विष्णु जमा अव, तो यहां भी विष्णु लिख के ये एस का साइन लगाओ, एस का चिन्ह, और आगे ये वै जोड़ दो, तो क्या होगा विष्णु। देवो जमा अपि, देवोपि। पुस्तकालय जमा अस्मिन्, ये थोड़ा बड़ा है तो इसे भी ध्यान से देख लो, यहां भी ए की मात्रा है और यहां ए है, ए के बाद जब भी ए आएगा तो यहां पर ये एस का चिन्ह लगा दोगे आप, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। इस संधि में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल एक पहचान, एक बात याद रखनी है कि पहले पद में ए या ओ अगर है और
उसके बाद ए आ जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ वैसा ही लिखना है। बस ए के स्थान पर आपको ये एस का चिन्ह लगा देना है और उसका उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही हरे जमा आओ, तो ये हो जाएगा हरे। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, ये संधि जो है, इसीलिए मैंने साथ साथ बताई है, ये अयादी संधि से मिलती जुलती है। यहाँ भी क्या है, इस संधि में ए ओ के बाद कोई स्वर आ जाए। अब स्वर ए भी स्वर ही है, तो ये तो मिलती जुलती है। हम पहचान कैसे करेंगे कि संधि अयादी है या पूर्व रूप संधि है? तो इसकी बहुत ही सिंपल सी पहचान है। अगर यहां पर जो पहला पद है उसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे ने का कोई ऐसा अर्थ नहीं है, नहीं, ओ, और ये ओ, अब आप सोच रहे होंगे हरे का तो अर्थ है, लेकिन यहां इसके बाद ए है, ए नहीं है, तो ये याद रखोगे। तो इसकी पहचान क्या है कि इसके अयादी संधि में जो पहला पद है उसका कोई अर्थ नहीं होता, या उनमें से किसी एक का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो समझ आ गया। लेकिन इसमें जैसे ग्राम में ग्राम, हरे, विष्णु, और इसमें कोई विभक्ति या धातु पाई जाएगी, कोई लकार होगा या कोई शब्द होगा, तो ये याद रखोगे। तो उसके बाद अगर ये ए है तो इसका बस एस बना देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।